इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब क्या? मतलब द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। उसका इक्वेशन अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। लिखो let the body reach the point P डायग्राम में ये वाला पॉइंट को P मार्क कर दो, ठीक है। पॉइंट P x, y ये वाला। let the body reach the point P, let the body reach the point P after time t, small t। let the body reach the point P, capital P, after time small t, ठीक है। देखो इसका कोऑर्डिनेट है x, y। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड दैट मींस x होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड y होगा, राइट। पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको मैप करके किया गया इस तरह से, बाय टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस एज हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एंड y एक्सिस का डायरेक्शन को वर्टिकल लिया गया एज रेफरेंस। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x, y। दैट मींस कि इस पॉइंट तक आने के बाद प्रोजेक्टाइल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, बिकॉज इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट x है तो फिर x कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इज x। y कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला, दैट मींस वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इज y, राइट। तो इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है दैट इज x, राइट। अब देखो यहां जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज u cos थीटा, वो क्या कहीं पे भी चेंज हो रहा है? हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए यहां पे हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले घट रहा है और फिर उसके बाद फिर से बढ़ रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। दैट मींस कि यहां पे जो डिस्टेंस कवर्ड है x, वी कैन राइट दिस एज डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तुम लोग का जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें a का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म चला जाएगा, एंड a का वैल्यू 0 होने का मतलब है एक्सेलरेशन 0, दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस होगा तो फिर डायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो यहां पे बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज स्टेइंग यूनिफॉर्म without any change, so horizontal distance covered can be written as velocity into time, that means u cos theta into t, so we get t is equal to x by u cos theta। समझ में आया? t is equal to x by u cos theta। ठीक है, तो ये वाला केस होता है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये था हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली क्या हो रहा है? वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है? y, राइट। वर्टिकली जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन होगा -g, राइट और रॉन्ग? हाँ। माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर यहाँ पे हाँ। u sin थीटा वेलोसिटी है, Yes. और u cos थीटा। u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, हाँ। और u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो u cos थीटा को हम डिस्टेंस के हिसाब से कैसे ट्रीट कर रहे हैं? u cos थीटा को डिस्टेंस के हिसाब से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम यही दिखा रहे हैं कि u cos थीटा का डायरेक्शन इज अलोंग द x एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल। रिकॉर्ड हो रहा है ना? समझ में आया? नहीं, मतलब u cos थीटा का केस समझ में u cos थीटा को मैंने x एक्सिस के ऊपर एक वैल्यू के हिसाब से नहीं लिखा है। u cos थीटा का सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने एरो दिया है अलोंग द x एक्सिस।
That means u cos theta is a vector directed along the x-axis. अच्छा समझ में आया? हाँ क्लियर? इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? वो हम लिखना भूल गए। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ये ऐड कर दो। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। इस पार्ट में हम इंटेंशनली थोड़ा स्लो जा रहे हैं, ठीक से समझ लो। हम हमेशा ये जब पढ़े थे ना, हम हमेशा सोचते थे कि पहले जब भी बॉल फेंकते थे तो कभी ये सोचे नहीं कि इतना कुछ होता है, और ये पढ़ने के बाद से जब भी बॉल फेंकते थे प्रोजेक्ट टाइम मोशन, तो हम लोग जब बॉल फेंक रहे हैं ऐसे यही हो रहा है, ठीक है? एंड ये जो मोशन है ये सेमी सर्कुलर लग रहा है शेप में, बट एक्चुअली इट्स नॉट सेमी सर्कुलर, इट इज कॉल्ड पैराबोलिक, ठीक है? ये जो मोशन है दिस इज अ पैराबोला, ये शेप को बोलते हैं पैराबोला, उसमें हम आएंगे अभी कुछ देर में। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस g, राइट? हम यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे बिकॉज वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, इसीलिए ये वाला पार्ट जीरो नहीं होगा। ये सब तो मतलब उसमें लगता कि रॉकेट छोड़ूंगा तो जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट करने में। नहीं, रॉकेट छोड़ूंगा तो जाएगा कि नहीं, मतलब अर्थ से एस्केप करेगा कि नहीं, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी से तुम छोड़ा कि नहीं उसको। कोई भी चीज को तुमको अगर अर्थ का ग्रेविटेशन के इफेक्ट से बाहर निकाल करके उसको ऑर्बिट में डालना है, तब फिर तुमको उसको कम से कम मिनिमम वेलोसिटी होता है जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, उस वेलोसिटी पे तुमको भेजना पड़ेगा। कम से आई थिंक वो अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कम से कम उतना वेलोसिटी पे तुम उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करेगा, तब जाकर के वो अर्थ का ग्रेविटेशन को एस्केप करेगा। 11 किलोमीटर पर सेकंड Yes. कैसे हो सकता है? 11 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब तो टाइम ट्रैवल ही हो गया। कैसे टाइम ट्रैवल हुआ? क्या टाइम ट्रैवल? 11 किलोमीटर पर सेकंड को तुम अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेगा तो क्या 3 × 10⁸ से ज्यादा हो जाएगा? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? 11 किलोमीटर पर सेकंड मतलब 11,000 मीटर्स पर सेकंड। वो एक 11 × 10⁻³ और तुम्हारा लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸। लेकिन एक सेकंड में बस एक हाँ, ऐसा। वो तुमको लगता है ज्यादा है, बट ये मिनिमम एस्केप वेलोसिटी है 11 किलोमीटर इन 1 सेकंड। ये लाते कैसे? तभी तो रॉकेट प्रोपल्शन में इतना कुछ क्यों करना पड़ता है? इतना जो हेवी अमाउंट ऑफ फ्यूल है जो यूज होता है वो इसीलिए तो होता है बिकॉज वो फ्यूल जब बर्न होकर के उसका जो गैसेस है जब पूरा नीचे आता है तो वो ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ा फोर्स डालता है, उसके रिस्पांस में ग्राउंड भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वर्टिकल थ्रस्ट डालता है रॉकेट के ऊपर। इसी वजह से तो रॉकेट मूव होता है ऊपर की तरफ, और इतना ज्यादा हाई थ्रस्ट होता है, दैट इज उसको बोलते हैं किलो न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट। इतना ज्यादा हाई थ्रस्ट होता है वो रॉकेट को उस वेलोसिटी में ले जाता है। कोई उसके नीचे खड़े हुए हैं तो अगर लावा में नहाने को किसी को शौक है तो वो कोई क्या कर सकता है? नहीं, अगर एक बार के लिए सोच लीजिए कि कोई एकदम टेम्परेचर प्रूफ, मतलब कोई टेम्परेचर का इशू नहीं होगा, लेकिन प्रेशर है तो होगा, तो क्या हो जाएगा? वो पिचक जाएगा। हाँ बिल्कुल पिचक जाएगा, पूरा बॉडी क्या